स्वस्थ रहे और मस्त रहे तू, शुभ कर्मों में व्यस्त रहे तू, शुभ कर्मों में व्यस्त रहे तू, स्वस्थ रहे और मस्त रहे तू, शुभ कर्मों में व्यस्त रहे तू, शुभ कर्मों में व्यस्त रहे तू। इस बहन के उद्गार, बहन के उद्गार, राखी भाई बहन का प्यार, भाई बहन का कोई मुसीबत बहन पे आए, भाई मेरी हिम्मत बन जाए, भाई मेरी हिम्मत बन जाए। कोई मुसीबत बहन पे आए, भाई मेरी हिम्मत बन जाए, भाई मेरी हिम्मत बन जाए। ओ नहीं इससे बड़ा उपहार, हे माँ इससे बड़ा उपहार, राखी भाई बहन का प्यार, ओ राखी भाई बहन का प्यार, ओ राखी भाई बहन का प्यार, राखी भाई बहन का प्यार। रक्षा बंधन का त्योहार, रक्षा बंधन का त्योहार, राखी भाई बहन का प्यार, ओ राखी भाई बहन का प्यार, ओ राखी भाई बहन का प्यार, ओ राखी भाई बहन का प्यार। इसलिए सभी भाइयों को इस बहन की तरफ से रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत से भाई हैं जो मुझे बहन मानते हैं, आप सभी को मैं यहीं से शुभकामनाएं देती हूँ। और इस संस्कार चैनल के सीईओ भाई मनोज त्यागी जी, जो हमेशा हमारा साथ देते हैं, एक बहन की तरह हमेशा मुझे मानते हैं, सम्मान भी देते हैं, दुलार भी देते हैं। इसलिए मैं आपको बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ। यहाँ इस वृंदावन की भूमि से आपको खूब सारी शुभकामनाएं। ठाकुर जी आपको खूब लंबी उम्र करे और ऐसे ही आप धर्म के कार्य को, संतों की वाणी को जन जन तक, घर घर तक पहुंचाते रहें। आप स्वयं हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे
खूब खूब लंबी आयु हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं व्यासपीठ से। आज का दिन तो सच में भाव का और प्रेम का दिन है। इस मामले में मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। हमारा भाई सदैव खड़ा रहता है हमारे लिए, हमेशा हमेशा, हर हाल में, हर स्थिति में। छोटा है लेकिन हमेशा खड़ा रहता है। हमने यही देखा कि हमारे मामा जी, एक वो भी अकेले, माँ का साथ हमेशा उन्होंने दिया, हमेशा देते, हमारे साथ भी हमेशा खड़े होते। तो रिश्ते तो संबंध जो होते हैं ना, निभाने से अपने बनते, केवल नाम से अपने नहीं होते, निभाने से होते। अपने 100 काम छोड़ के, 1000 काम छोड़ के साथ खड़े रहते हैं। तो रिश्ते तो निभाने से अपने होते हैं ना। इसलिए निभाओ इन रिश्तों को, जोड़ो इन रिश्तों को। कम से कम कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिसमें कोई स्वार्थ मत रखो जी। बहुत कम रिश्ते ऐसे हैं जो निस्वार्थ होते हैं, जिसमें से एक भाई बहन का रिश्ता ऐसा ही होता है, जिसमें नोक है, झोंक है, ऊदम है, डांट है, फटकार है, लड़ाई है, झगड़े है, मस्ती है, शिकायत है, खूब सब कुछ है, लेकिन स्वार्थ नहीं है। रिश्ते निस्वार्थ रिश्ता होता है ये बहन और भाई। कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो निस्वार्थ हो, जैसे माता पिता का बच्चों के साथ, बहन भाई का आपस में। ये रिश्ते प्योर होते हैं, उनको वैसा ही रहने दीजिए, उसमें मिलावट मत करिए। उसमें मैं बहनों से भी कहूंगी, मत सोचिए कि भाई इसके यहाँ जाओ आईफोन लेके आ जाओ। मत स्वार्थ रखिए कि भाई कुछ देगा। भाई से बस इतना कहो कि तू तो साथ खड़ा हो जाना जब जरूरत पड़े, यही है तेरा सबसे बड़ा उपहार। इससे बड़ा उपहार क्या होगा बोलो? आपको वो सोना चांदी कुछ भी दे देगा, कितने दिन का है, लेकिन उससे कहना नहीं चाहिए आपके पैसे, आपका उपहार, आपका साथ चाहिए। जब बुलाऊं, जब पुकारूं, जब कोई आवश्यकता हो तो खड़े रहना, बस ये साथ चाहिए। हिम्मत बन जाना, ये मांगो। और भाइयों से भी यही कहती हूँ कि कोई आवश्यकता नहीं बहुत ज्यादा ये बाहर की औपचारिकताएं करने की। आजकल बहुत तरह की राखियों में भी चांदी की राखी, सोने की राखी, हीरे की राखी, ये राखी, वो राखी। अरे राखी तो धागे का महत्व रखता है। राखी कोई ऐसा थोड़ी तुम सोने की बांध दो तो उसका ज्यादा महत्व हो जाएगा। अरे राखी तो एक धागा बांध दो, उससे भी वो बंधन अटूट रहता है। अच्छी बात है तुम्हारे पास हो तो सोने की, चांदी की, हीरे की बांधो, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये मत समझना कि सोने की राखी नहीं बंधी, चांदी की राखी नहीं बंधी तो प्यार थोड़ा कम है। उस धागे का महत्व समझना। आज का दिन उस धागे का महत्व समझने का दिन है, उस प्रेम का महत्व समझने का दिन है आज का दिन। जैसे श्री कृष्ण द्रौपदी के बुलाने पर दौड़े चले आए थे। कभी एक समय ऐसा था कि द्रौपदी ने अपनी साड़ी से चीर फाड़ कर वही मामूली सा धागा बांधा था उनके। जब ठाकुर जी को चोट लगी थी, नहीं देखा था बहन ने कि मैं कुछ और लेकर आऊं, बस कुछ न सूझा तो अपने ही साड़ी का थोड़ा सा चीर बांध दिया था। और ठाकुर जी ऐसे कि उन्होंने लाखों लाखों गुना करके चीर बढ़ा करके अपनी बहन को वो वापस दिया था। दौड़े चले आए थे, एक बार पुकारा था और दौड़े चले आए थे। ये संबंध ऐसा है, इस रिश्ते को मजबूत बनाओ। इसमें बिल्कुल स्वार्थ नहीं, बिल्कुल भी निस्वार्थ भाव से आप इन संबंधों को रखिए, ऐसा हम निवेदन और प्रार्थना करते हैं। यही आपको कथा सिखा रही है कि अपने हर रिश्ते को सुंदर बनाओ, निस्वार्थ बनाओ, प्रेम युक्त बनाओ। जब यहाँ इस संसार में, इस दुनिया में आपके रिश्ते निस्वार्थ जुड़ने लगेंगे तो याद रखिए कृष्ण के साथ भी आपका संबंध निस्वार्थ हो जाएगा। जैसे ब्रजवासियों का है, ब्रज के गोप ग्वालाओं का है, जैसे गोपियों का है,
जैसे मैया यशोदा का है, जैसे बाबा नंद का है। श्री कृष्ण गोकुल में आनंद ले रहे हैं, सबको आनंद दे रहे हैं, माँ के आंचल की छत्र छाया में है। सारे संस्कार भगवान के हुए हैं, जैसा हमने कल सूक्ष्म में थोड़ी कथा सुनाई थी। पूतना का आगमन हुआ, भगवान ने उसको दंड दिया, समाप्त किया। भोले बाबा आए तो उनको दर्शन दिया, और तमाम तृणाव्रत आदि दुष्ट आए, उनका दमन किया, और सब ब्रजवासियों का सृजन किया है। वो कृष्ण प्रेम के कारण ही तो ब्रज में प्रकट हुए हैं, वो कृष्ण प्रेम के कारण ही तो यहाँ आए हैं गोकुल नगरी में। केवल प्रेम ही कारण है कि कभी माखन मांगते हैं, कभी छाछ मांगते हैं, कभी माखन चोरी करते हैं, कभी किसी गोपी के घर जाकर ठिठोली करते हैं, बैठ जाते हैं, कभी मटकी फोड़ देते हैं। ये अधिकार और प्रेम ही तो है। प्रेम है वही अधिकार है, और प्रेम नहीं है तो कोई अधिकार नहीं। जहाँ प्रेम नहीं है वहां आप किसी का एक शब्द नहीं सुन पाओगे, और जहाँ प्रेम है वहां खूब खूब कठोर शब्द भी सुन लेते, क्योंकि उसमें प्रेम मिला हुआ है। ब्रज से एक अटूट रिश्ता है ठाकुर जी का। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ऐसे हैं जो ब्रज में लीलाएं कर रहे हैं। और कौन से भगवान? शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश जाहे निरंतर गावे, जाहे अनादि अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे पचिहारे, तो पुनि पार न पावे, ताहे अहिर की छोहरिया, छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। वो श्री कृष्ण जिनकी स्तुति सब देवता किया करते, ऋषि मुनि महापुरुष किया करते हैं, वो श्री कृष्ण जगह जगह गोपियों के घर घर जाकर छाछ मांग रहे हैं, माखन मांग रहे हैं, माखन चुरा रहे हैं। ये प्रेम है। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया, देवालय बन गया बदन, ये संत तो महंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, प्रेम की परिपाटी है ही ऐसी। प्रेम भीतर जब प्रकट होता है तो ये समझ लो कृष्ण प्रकट हो गए, परमात्मा प्रकट हो गए। प्रेम का प्रकट होना ही कृष्ण का प्रकट होना है। इसलिए कवि ध्रुवेंद्र जी ने बहुत अच्छे शब्द कहे हैं, प्रेम का प्रदीप यदि प्राणों में प्रकाशित हो तो आत्मा का आंगन ही पवित्र बन जाएगा। और 2.5 अक्षरों का पाठ पढ़ लिया आपने, मानचित्र मन का विचित्र बन जाएगा। कैसी हार कैसी जीत, कौन शत्रु कौन मीत, सारा जग अपना ही चित्र बन जाएगा। और इस चित्र को रख लिया संभाल कर तो सच मानो आपका चरित्र बन जाएगा। ये श्री कृष्ण का प्रेम चरित्र निर्माण कराना चाहता है आपका। ये राधा कृष्ण का प्रेम, इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, इसमें कोई वासना नहीं है, ये आत्मवत प्रेम है। इसलिए वृंदावन से जो प्रेम प्रकटा है वो आपकी आत्मा को तृप्त करने वाला, आनंद प्रकट करने वाला है। प्रेम वासना नहीं, उपासना है। प्रेम साधना, साधन नहीं साधना है। आज के समय में प्रेम को वासना बना दिया गया है, या ये कहिए कि वासना का जो नाम है उसी को प्रेम का नाम दे दिया गया है। वासना को ही प्रेम का नाम दे दिया। छुपी तो अंदर वासना है, छुपी तो कामना है। अरे प्रेम में न कोई वासना है, न कोई कामना है, न कोई याचना है, न कोई प्रतीक्षा है, न कोई परीक्षा है, न कोई शिक्षा है, न किसी को ज्ञान देता है। प्रेम में कोई किसी को न सिखाता है, न पढ़ाता है। प्रेम बहुत गहरी बात है। प्रेम वासना नहीं, उपासना है। प्रेम साधन नहीं, प्रेम तो साधना है। हमने हमारी छुपी हुई वासना और कामनाओं को प्रेम का एक ढांचा बना के स्वरूप खड़ा कर दिया, ताकि प्रेम की आड़ में हम अपनी वासनाओं को पूरा कर दें, प्रेम की आड़ में हम तमाम अपनी कामनाओं इच्छाओं को पूरा कर दें। और कामनाओं इच्छाएं जब पूरी नहीं होती है तो प्रेम भी समाप्त लगता है। और आज समाज में दिखाई दे रहा है, यही प्रेम का स्वरूप रह गया अधिकतर। कहीं कोई विरला तुम्हें मिलेगा जो प्रेमी होगा, कोई विरला मिलेगा जो प्रेमी होगा।